वो होता है जो उधार लेकर अपनी कैपिटल बनाकर और फिर सामने वाले को उसका पैसा चुका दे तो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये क्या है? फिर मर के जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर मर के जाते हैं, फिर उधार लेके आते हैं, फिर जाते हैं, फिर उधार लेके आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही 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 कहानी चलती रहती। क्या है ये? अरे भाई, परमात्मा ने ये दिए कैपिटल है ये, इससे भजन कर लो। भजन करके और भगवान को दिखा दो कि प्रभु ये आपका शरीर वापस दे रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं धरा धरती पर, ये आत्मा आपके सुपुर्द है। इतना मैंने जो आपने दिया था उससे मैंने इतना इकट्ठा इतना जमा किया है भजन। तो प्रभु को भी लगेगा कि हाँ ये तो लेते रहो तो उधार भरते रहो, फिर लोन ले लिया फिर उधार। ये थोड़ी करना है, अपने खड़े होना है पैर। ये थोड़ी बार बार मर के आते रहो जाते रहो, मर के आते रहो। हर व्यक्ति ने सोचना चाहिए मेरा ये जन्म आखिरी हो, आखिरी जन्म हो मेरा, अब जन्म न लेना पड़े, और जन्म लेना भी पड़े तो कहीं ऐसी जगह भगवान जन्म देना जो कोई बहुत भक्त परिवार हो, कोई बहुत श्रेष्ठ स्थान हो, कोई श्रेष्ठ माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो, जिससे मेरा आगे का जन्म भी अगर होता है तो आपकी सेवा में ही बीते। ये वाली बात है। ये ग्रंथ हमको उधर ले जाते हैं। शिवपुराण में बहुत सा बताया। यथेष्टम लिंगमारोप्यम यत्र नित्यमर्चनम पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि। जहां पूजा संभव हो वहां तो प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। जैसे आपके पास में मंदिर है, शिवपुराण कहता है, तो आपको नित्य मंदिर जाना चाहिए। कुछ न ले जा सको तो पानी तो आपके घर में रहता है, एक लोटा जल भरो और ले जाओ। एक लोटा जल चढ़ा दिया प्रभु को, भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना कर ली, जो अपने को आता हो, जिस भाषा में आता हो। हमारे भगवान ऐसे थोड़ी है कि केवल संस्कृत ही समझते हैं। अरे आप सिंधी में बोलोगे तो भी समझता है, आप मराठी बोलोगे तो भी समझते, आप गुजराती बोलोगे तो भी समझते। अरे आपके पास तो वाणी है तो आप बोल सकते हो। जो गूंगा है वो तो बोल नहीं सकता, तो क्या उसकी भगवान नहीं सुनेगा? अरे उसकी भी सुनेगा, सबकी सुनता है। बस बात यह है कि आपको उसको सुनाना पड़ेगा। आज सुबह जो अपना कार्यक्रम हुआ, प्रणाम, आज सुबह जो अपना कार्यक्रम हुआ आशीष का, उसमें महाराज जी ने एक बात बोली थी। जो आए थे ना, जो महाराज जी अपने अतिथि के रूप में, उन्होंने एक बात कही थी कि द्रौपदी के लिए द्रौपदी यहां तड़प रही, भगवान वहां तड़प रहे। आओ कैसे जाऊं, क्योंकि द्रौपदी को अपना बल था। महाभारत की कथा कहती है द्रौपदी को अपना बल था। जब दुशासन कपड़ा खींच रहा था तो द्रौपदी पकड़ रही थी हाथ से, तो भगवान ने सोचा अरे अभी तो इसको अपने बल का है, मैं इसको अभी कि मैं खुद के आत्मरक्षा कर लूंगी। फिर जब हाथ छूटे तो एक हाथ खड़ा किया, एक हाथ से पकड़ी है। फिर जब उससे भी जोर घटने लगा तो दांत में साड़ी लगा करके हे कृष्ण महाबाहो, जब दोनों हाथ खड़े करे और कहा अब मैं सरेंडर हूं, अब मैं शरणागत हूं, तुरंत भगवान वस्त्र का अवतार लेकर आए और दुशासन थक गया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था वो भी थक गया। भगवान की कृपा क्या है। तो भगवान सब करने में, ये महादेव ओगड़दानी, इसका नाम है सिद्धेश्वर। ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिद्धेश्वर है, ये स्वयं सिद्धेश्वर है। आप जाके बैठो, ये आपको सिद्ध कर देगा, आपके मनोरथ सिद्ध कर देगा।
बस जाना तो पड़ेगा भाई। फ्री में कोई चीज मिल जाए तो उसकी कीमत होती है क्या? कीमत नहीं है। जो डॉक्टर फ्री में दवाई देता है ना तो वो असर नहीं करती, और जो डॉक्टर दवाई नहीं देता है, नहीं नहीं बस बढ़िया है ठीक है ऐसा ऐसा कर लो हो जाएगा, तो आप कहते हो डॉक्टर बेकार है। अरे कह रहा है कुछ भी नहीं। जब तक डॉक्टर बड़ी पर्ची न बनाए तो आपको लगता है हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर क्या गए, तो देखो 4 गोली तो सुबह खाऊं, 3 गोली दोपहर में और 5 गोली रात को, इतनी गोली चल रही है मेरी, तो आप बड़ा गर्व का अनुभव करते हो कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है। लेकिन भगवान के पास तो न फीस लगती है, मेरे महादेव के पास न कुछ लगता है, केवल वहां लगता है तो आपका भाव लगता है। आप चले जाओ, ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार मन को शिवमय बनाओ, फिर देखो क्या क्या होते जाता है। मन शिवमय बनाना पड़ेगा, और जब तक शिव इसके अंदर है तब तक ही ये शिव है। जिस दिन ई की मात्रा निकल गई अंदर से, ये क्या हो जाएगा? बोले ये उसका शव है।